नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो एचएएल का एग्जाम होने वाला है, साथ में एनएमडीसी का। तो देखिए, अभी तक जितने भी हमने सेट्स किए हुए हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए, जीके का भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। इसका भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिन में, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर्ड रहेंगे। और करंट अफेयर का आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 2 सेट ऑलरेडी कर लिया है। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्व्स एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, तो ये जो है एक इंटरफेस की तरह ये काम करता है बिटवीन यूजर और किसके बीच में। तो देखिए, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर रहता है उसका, और जो यूजर जो हम लोग होते हैं, तो उसके बीच में जैसे कि आपको इंटरकनेक्ट आपको होना होता है, उसके बीच में इंटरफेस तो आपको होनी होती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका रहता है ना, तो एक मीडियम होता है जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूजर के बीच में एक इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है आपको यहाँ पे, तो ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, तो उनके साथ आप होते हैं। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि आपको जैसे क्या टास्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर के अंदर में। तो मेनली यहाँ पे जो आपका इंटरफेस कराता है यूजर और साथ में कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपको ऑप्शन 1 यहाँ पे होगा। और इस तरीके से बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होते हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं, लेकिन इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है इसको, बस आपको सिंपल कुछ एग्जाम्पल आपको याद रख लेनी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि ये जो है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन सभी को ये मैनेज करता है। और क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है, इन्वायरमेंट एक प्रोवाइड करेगा आपको कि किस तरीके से यूजर जो है उसके साथ इंटरफेस हो सके। तो ये सारा चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होती है। तो बेसिकली देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपका है, जैसे यूनिक्स हो गया, इसके अलावा आपका जैसे यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, एम एस डॉस हो गया, विंडोज 98 2000 या एक्सपी आपके हो गए। तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2 आपका यहाँ पे है कि प्लानेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज इज। तो प्लानेट आपको बताना है कौन सा है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो देखिए, इसका आंसर आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अर्थ, वेनस, मार्स और प्लूटो दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन 2, दैट इज वेनस। तो देखिए, जितने भी प्लैनेट्स आपके होते हैं, मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स जो इनको कंसिडर किया गया है, तो उसमें से जो वेनस है आपका, और एक आपका है यूरेनस। तो ये दो ऐसे प्लैनेट है कि जो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं, तो सभी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सिंपल एक तरीका आपका यहाँ पे है। जैसे इसमें आपका वेनस है और दूसरा आपका यूरेनस है, तो लास्ट में आपको इसमें अस और अस आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ये दो ऐसे प्लैनेट है कि जो रोटेट करते हैं, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट आपके और रिमेनिंग हो गए, तो वो सभी के सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। तो यहाँ पे देखिए, जो यूरेनस और वेनस है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो यूरेनस है, तो ये जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी रेडियस है इसका, और साथ में ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लानिटरी है मास में, अगर एक कंपैरिजन किया जाए सोलर सिस्टम का। तो इस तरीके से देखिए, जो यूरेनस आपका, ये भी एक कोल्डेस्ट प्लानट के नाम से भी, मतलब कोल्ड प्लानट के अंदर में भी आता है, क्योंकि ये जो है इसे आइस जेंट के नाम से भी बोला जाता है। और मेनली जो इसका एटमॉस्फेयर होता है यूरेनस का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम प्राइमरी ये है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में ये भी पाया जाता है कि यहाँ पे जैसे वाटर का भी एग्जिस्टेंस है, और साथ में अमोनिया भी है। और ये कोल्डेस्ट प्लानट भी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो इसका है, तो ये कोल्डेस्ट है। और इसके साथ में ये क्लॉकवाइज में रोटेट करता है आपका, ये मतलब कि जो एक्सिस जैसे आपका रहता है यहाँ पे, और उसके साथ में वेनस भी आपका यहाँ पर है। तो इसके एटलीस्ट यहाँ जो है 27 मून्स है, तो मून्स भी आप लोग याद रखना, टोटल 27 है यूरेनस के अंदर में। उसी तरीके से दूसरा आपका वेनस है। तो देखिए, जो वेनस है, तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का, जिसका जो सरफेस टेम्परेचर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 478 डिग्री सेल्सियस है। और इसको देखिए अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए, इसका जो साइज है ना, तो वो अर्थ का जो साइज होता है, तो उसका सिमिलरिटी से ही देखा जाता है। तो इसीलिए इसको देखिए अर्थ का ट्विन्स भी बोला जाता है यहाँ पर। और ये जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करता है, जैसे आपका यूरेनस प्लैनेट है।
और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलाता है सोलर सिस्टम का वेनस को। तो ये जो है आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन सभी को आप लोग याद रखना यूरेनस और वेनस के बीच में। फिर नेक्स्ट देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सर्व फॉर द 2 टर्म्स इज। तो इसमें आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कौन है जो 2 टर्म्स के लिए सर्व किए हुए हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है के आर नारायणन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपका आएंगे ना, तो ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए ऐसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब है कि जो 2 टर्म उनका जैसे 2 लोगों का भी हो चुका होगा, तो उसमें ऑप्शन पे आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें आपका सर्व राधाकृष्णन ये है, तो ये आंसर तो मतलब है ही इसका। इसके अलावा जो मोहम्मद हामिद अंसारी है, तो उन्होंने भी 2 टर्म कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में वो क्या क्या दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे सर्व राधाकृष्णन न देखे आपका, अगर उसमें दिया रहेगा मोहम्मद हामिद अंसारी का, तो आपको उसको मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका पूरा दिया हुआ है, जितने भी वाइस प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया के बने हुए हैं। तो इस लिस्ट को आप लोग याद कर लेना, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें देखिए जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे। तो इनका देखिए जो टेन्योर रहा था 1952 से लेके 1957 तक पहला टर्म था इनका, दूसरा टर्म इनका था 1957 से लेकर 1962 तक। तो ये जो है लगातार 2 टर्म तक ऑफिस में बने हुए थे। तो इनका 10 मतलब जो है 10 वर्षों का कार्यकाल रहा था इनका। तो ये कंजिक्यूटिव 2 टर्म तक ये वाइस प्रेसिडेंट ये बने हुए थे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, इसके बाद आपका है गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जयती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, इसके बाद आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, और इसके बाद आपका यहाँ पे है मोहम्मद हामिद अंसारी है। तो ये सारे जितने भी आपके हैं, तो ये सारे जो है एक एक टर्म तक अपना किए थे, कोई बीच में अपना जैसे 2 साल का ही रहे थे। तो ये तो है पूरे तरीके से मतलब अपना कोई टर्म कंप्लीट नहीं भी किए थे, और किन्होंने मतलब बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने पूरा 5 साल ही किया था, लेकिन सेकेंड टर्म के लिए नहीं हुए थे अपॉइंट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद हामिद अंसारी है, तो इन्होंने भी जो है लगातार 2 साल अपना कार्यकाल को कंप्लीट किया था। जैसे इनका टेन्योर रहा था पहला 2007 से लेकर 2012 तक, और दूसरा रहा था 2012 से लेकर 2017 तक का। तो ये जो है मतलब दूसरे पर्सन है कि जो सेकेंड टर्म कंजिक्यूटिव टर्म पे रहे थे अपने ऑफिस में। और करंट की बात करें तो अभी है 38 नंबर पे, वो है एम वेंकैया नायडू। तो इनका देखिए जो है कार्यकाल मतलब 2017 से लेकर अभी ये पोस्ट पे बने हुए हैं, और लेटर ऑन देखा जाएगा कि ये अपना सेकेंड टर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरीके से 2 ऐसे पर्सन है जो 2 वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपना 2 कंजिक्यूटिव टर्म कंप्लीट किया हुआ है। तो पहला आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा आपका हो गया मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि लिपू लेक पास इज इन विच स्टेट। तो देखिए जो लिपू लेक जो पास है, तो ये कौन से स्टेट में है। तो देखिए ये है आपका उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी पासेस आपके हैं जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है सभी का। तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना। देखिए पास हम लोग बोलते हैं, सिंपल इसका एक डेफिनेशन होता है कि कोई भी जैसे माउंटेन आपका है, तो उसके बीच से जो रास्ता निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ये माउंटेन है, और इसके बीच से एक रास्ता निकाला जाता है आपका यहाँ पे, जिससे कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ में, या फिर कोई दूसरे रीजन के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका यहाँ पे। तो ये जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ट्रेड के लिए हो गया दूसरे कंट्री के साथ में, या फिर मान लीजिए कोई अगर एग्रेशन होता है किसी दूसरे कंट्री के साथ में, तो उस समय जो है सैनिकों के लिए वार के समय ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा माध्यम होता है, एक अच्छा पासेस होता है यहीं से। और तो ये देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस है हिमालयाज के अंदर में, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और मेनली देखिए जो हिमालय जो होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, तो उनके बीच में जो जो होते हैं ना गैप, तो मतलब कि जो उनके बीच में जो रास्ता होता है, तो उसको पास बोलाता है। और जो हिल्स होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, तो उसके बीच का जो रास्ता होता है, तो उसको उसको बोलते हैं हम लोग गैप बोलते हैं। तो ये 2 बेसिक टर्म है, डेफिनेशन है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पासेस आपका है और कहाँ पे ये लोकेटेड है, और ये किसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग इसे याद कर लेना। जैसे कि आपका दिया हुआ है काराकोरम पास आपका है। तो देखिए जो काराकोरम पास जो है, तो ये लद्दाख में है, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडिया और चाइना को। फिर इसके बाद देखिए अगला बुर्जिल पास है, तो ये भी लद्दाख में आपका है। ये कश्मीर वैली से सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर अगला देखिए जोजिला पास आपका है, तो ये JNK और साथ में लद्दाख में भी, यूनियन टेरिटरी में भी है ये। और ये जो है श्रीनगर से लेह कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट देखिए बारालाचा पास है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये मनाली से लेह तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर अगला देखिए छिपकिला पास आपका है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, और ये शिमला से
तिब्बत के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर अगला देखिए लीबू लेक पास है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में है और ये जो है एंट्री देता है मानसरोवर लेक के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन जो होता है तो वो इलेक्ट होते हैं, तो उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज जो रहते हैं ना, मतलब जो मेंबर रहते हैं, तो उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोला था, जिसमें कि जो मेंबर रहते हैं तो उसमें आपका जैसे दोनों हाउस जो है, यानी कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं तो वो तो होते ही है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपका ऑप्शन देखिए 3 में आपका दिया हुआ है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और बाकी आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर तो होते ही हैं, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर ऐसी गलत आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ कि द मेंबर ऑफ बोथ हाउस। तो देखिए जितने मेंबर होते हैं नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। और बाकी फोर्थ को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो ऑप्शन आपका सही, मतलब स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। आगे देखिए दिया हुआ है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यहाँ तक भी सही है। आगे देखिए दिया हुआ है कि द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज। तो देखिए लोकल बॉडी जो है, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तो इनका कोई कंट्री मतलब कोई रोल नहीं होता, इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा नहीं होते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो बचा आपका ऑप्शन 3। तो आपको जो है एक एक पॉइंट को याद रखना होगा, और हमने आपको ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बताया हुआ है बहुत सारे जो लेक्चर्स में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हु विल होस्ट 2022 एशियन गेम्स। तो देखिए जो 2022 का जो एशियन जो गेम्स होगा, तो ये होगा चाइना में, और चाइना का जो शहर है हंगजाओ, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, और होस्ट सिटी जो होगा इसका तो है हंगजाओ चाइना, जो कि जिनजियांग प्रांत में इसका होगा यहाँ पे। और इसका देखिए जो मोटो है, तो ये भी आप लोग याद रखना, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो ये इसका मोटो है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये कब होगा, तो ये 2022 में होगा एशियन गेम्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि SDR विथ रेफरेंस टू IMF स्टैंड्स फॉर। तो देखिए जो SDR है, जो कि IMF से ये आपका रिलेटेड है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। तो देखिए ये SDR आपका रहता है, तो ये एक इंटरनेशनल टाइप का एक मॉनेटरी रिजर्व, एक करेंसी के टाइप एक मॉनेटरी रिजर्व रहता है बेसिकली, जो कि IMF के द्वारा ये क्रिएट किया गया हुआ है। और देखिए इसका क्रिएशन किया गया था 1969 में, और ये एक ऑपरेट करता है एक सप्लीमेंट की तरह। जैसे कोई भी कंट्री है तो उसका जो है एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व कोई भी मेंबर कंट्री का कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लोन मिलती है। तो जितना उसका इसमें मतलब रहेगा, जितना उसका मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें, तो उसको उतना ही लोन मिलती है IMF की तरफ से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। यहाँ पे मेमोरी साइज कंप्यूटर का बात करा जा रहा है इसमें आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए दिया हुआ टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो देखिए अगर आपने मेमोरी हायरार्की देखा होगा, मतलब कि जो मेमोरी मेजरमेंट का जो तरीका होता है, तो इसमें आपने देखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर करने में। कंप्यूटर का जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होता है जो मेजरमेंट करने के लिए, तो वो है आपका बीट। तो एक बीट आपका होता है दैट इज बाइनरी डिजिट के बराबर, और 8 बीट अगर मिलाते हैं तो ये बनता है आपका 1 बाइट, और इसी को बोलते हैं हम लोग 2 निबल। और इसी तरीके से आपका आगे जो है मेमोरी मेजरमेंट आपका बढ़ते रहता है, जैसे बाइट आपका है, उसके बाद फिर आपका किलो बाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट आपका। फिर उसके बाद आप और भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे हाईएस्ट आपका जाता है यहाँ पे जियो बाइट तक। तो जियो बाइट आपका सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट हो गया, और बीट जो है आपका ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट होती है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, और ये भी याद रखना कि जैसे कितना बराबर कितना MB या कितना GB आपका होता है, तो ये भी आपके पूछे आते हैं। तो ये सारा चीज़ इंक्लूड इसमें है आपका, और ये चीज़ हम आपको PDF में भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। फिर उसके बाद देखिए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको जैसे पूछा था कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा मेमोरी साइज है, तो ये आपका ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा दिया हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट बीट तो होता है, आप जानते हैं, और सबसे जो हाईएस्ट होता है मेमोरी मेजरमेंट का वो आपका जियो बाइट होता है। बट ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसमें आपको कौन कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें देखिए टेराबाइट आपका दिया हुआ है, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो इस तरीके से इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट आपका होगा किलोबाइट, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। और अगर इसी में आपसे पूछता है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा आपका होगा, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखिए टेराबाइट आपका है, जो कि सबसे हाईएस्ट होगा।
तो ऑप्शन पे भी आपको ये डिपेंड करेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका एक बेसिक है, कोबोल है, लोटस है और फोर्ट्रान है। तो इसमें देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान, तो इन सभी जो है आपका ये कंप्यूटर के लैंग्वेज है। लेकिन जो लोटस आपका है ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज आपका नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के लैंग्वेज आपके हैं जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सारे जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका कि आपको फुल फॉर्म भी पूछा था एग्जाम में। जैसे बेसिक आपका दिया हुआ था, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये देखिए, इसका जो है 1964 में ये लैंग्वेज डेवलप किया गया था ये। और इसके डेवलपर थे जॉन कैनेडी। तो आप यहाँ पे जॉन केमिनी है यहाँ पर आपका, और साथ में थॉमस ई कोड। तो ये देखिए, नाम ऑप्शन नहीं पूछा था, बस आप लोग ये याद रख लेना इसके फुल फॉर्म और ये कौन सा लैंग्वेज है। तो ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर इसके बाद सी है, सी प्लस प्लस है, कोबोल है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर फोर्ट्रन आपका है, इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके अलावा जावा हो गया, लिस्प हो गया, इसको फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसके अलावा पास्कल और एल्गोल आपका हो गया, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, आपका लिस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग इन सभी को याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। तो जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कॉसी और कॉर, कॉसिंग डिजीज, और उसके बाद दिया आपका गॉसर डिजीज या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वासी और कॉर। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होने वाले डिजीज होते हैं तो उसमें मेनली आपका दो रहता है, जिसे हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें दो आपका मेन जो है, तो एक आपका क्वासी और कॉर हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे है मरासमस है। तो इसमें देखिए मेनली क्या होता है, जो क्वासी ऑर्कर आपका है, तो जनरली जो 18 मंथ के जो चाइल्ड होते हैं तो उनको ये बेसिकली होता है। और जो मरासमस जो डिजीज आपका है तो ये अप टू जो 1 ईयर तक के जो चाइल्ड होते हैं तो उनको ये होता है। तो इस सब में देखिए, जो बेसिकली आपका रहता है यहाँ पे, तो ये प्रोटीन से होने वाले डिफिशियंसी डिजीज। अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाए तो मेनली ये दो डिजीज होते हैं, जो कि मोस्टली ये जो चाइल्ड होते हैं, जो नवजात शिशु होता है, तो उनको ये होती है। तो इस तरीके से इसमें देखिए दिया आपका कॉसी ऑर्कर, तो ये आपका होगा यहाँ पे। अगर मरासमस भी दिया रहता, कॉसी ऑर्कर नहीं दिया रहता, तो आप उसको भी मार्क कर सकते थे। तो जो भी ऑप्शन आपका रहेगा उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम आपको इसी तरीके से और भी सेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, दोनों के लिए। और आपको हम पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर देंगे जीके का कंप्लीट, जिसमें कि आपको ये सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हुए आपको मिलेंगे ही। साथ में आपको और भी जो टॉपिक्स आपके हैं, जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो इन सभी को इंक्लूड करते हुए हम आपको एक इक्विवेलेंट पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और करंट अफेयर का तो ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।